मम्मी मम्मी इन जगह में चरण की स्टोरी सुनाओ ना। हाँ, आज मैं तुम्हें अभय के गुरु श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज उनके बारे में बताती हूँ। कार्तिक महीने की बात है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने ना वृंदावन में परिक्रमा का आयोजन किया था। और उस समय पता है वृंदावन का वातावरण ना बहुत ही ज़्यादा सुंदर था। वहाँ पे पंछियों की सुंदर सुंदर आवाज़ें आती थी। वहाँ की मिट्टी की खुशबू भी बड़ी सुंदर आती थी। और वहाँ पे पता है सबके लिए अलग अलग टेंट भी बनाए थे। परिक्रमा में जो लोग आए थे ना उनके लिए अलग अलग टेंट थे। चैतन्य महाप्रभु के विग्रह के लिए अलग टेंट था। उसी के पास में हमारे भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज उनका भी टेंट था। सुंदर सुंदर लाइट्स लगी थी। परिक्रमा में आए हुए लोग सुबह जल्दी उठते, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते और महाप्रभु के विग्रहों को लेके अलग अलग मंदिरों में जाते। उनमें राधा कुंड और श्याम कुंड वो भी शामिल है। और जो वहाँ के जो स्थानीय लोग थे ना उन्हें इस बात से बड़ा विरोध था। वो कहते कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ना किसी को भी ब्राह्मण बना देते, किसी को भी दीक्षा दे देते। लेकिन हमारे भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज क्या कहते पता है? वो कहते कोई भी मनुष्य जन्म से नहीं अपने गुणों से ब्राह्मण होता है। लेकिन वहाँ के लोग ना उन्हें इस बात से भी विरोध था। वहाँ के दुकानदारों ने क्या किया? पत्थर फेंकना शुरू कर दिए। हाँ, और फिर क्या हुआ? लेकिन हमारे भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ना वो बड़े साहस से उन्होंने उत्साह से अपना कार्य आगे बढ़ाया। पर मम्मी इसमें हमारे अभय चरण कहाँ है? हमारे अभय इलाहाबाद से मथुरा ट्रेन से गए और वहाँ से वे रिक्शा पकड़कर कोसी पहुँचे। रास्ते में कच्ची सड़कें, दोनों तरफ हरियाली, कभी कभी उन्हें मोर दिखाई देते, रंगी बेरंगी फूलें, सड़क पर घोड़ा गाड़ियाँ। उनकी यात्रा बहुत ही अच्छी थी। लेकिन इन सब से अलग उनके मन में सिर्फ यही चलता कि वे कब श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती से मिलेंगे। दूसरे दिन वहाँ पे विष्णु मंदिर की परिक्रमा भी थी और श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती का प्रवचन भी था। लेकिन इन सब को छोड़कर हमारे अभय ने सिर्फ भक्ति सिद्धांत सरस्वती के प्रवचन के लिए गए। जब अभय शिविर में पहुंचे प्रवचन शुरू हुआ था। अभय बैठ गए और तन्मय होकर सुनने लगे। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती संबंध, अभिधेय और प्रयोजन पर बोल रहे थे और उन्होंने कहा कि श्री कृष्ण भगवान समस्त सृष्टि के परे वैकुंठ के एकाकी परमेश्वर है। अभय बहुत ही ध्यानपूर्वक उनका प्रवचन सुन रहे थे। कभी कभी उनको बात समझ नहीं आती, फिर भी वे सुनते। दूसरे दिन श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती शिविर से कलकत्ता के लिए चले गए। फिर अब कब मिलेंगे हमारे अभय अपने गुरु से? जल्द ही, बस 1 महीने बाद इलाहाबाद में 21 नवंबर को दीक्षा समारोह रखा गया, जहां पर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने हमारे अभय को हरिनाम का दीक्षा और ब्राह्मण दीक्षा दे दिया। वैसे तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती हरिनाम का दीक्षा देने के बाद अपने शिष्यों को परखते और फिर ब्राह्मण दीक्षा देते, लेकिन उन्होंने हमारे अभय को एक साथ ही दोनों दीक्षा दे दिया और उनका नाम रखा अभय चरणारविंद और उनका आदेश दिया भक्ति रसामृत सिंधु का अध्ययन करने। ऐसे तो हमारे अभय बिजनेस के चलते बहुत ही बिजी रहते और वो अपने गुरु से ज़्यादा मिल नहीं पाते, लेकिन वो अपने गुरु को हमेशा याद करते। वो हमेशा बोलते कि उनके गुरु महाराज उनके प्रति बहुत ही दयालु हैं। इतने कि हमारे अभय उनसे बहुत ही खुलकर बात करते। लेकिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती के अन्य शिष्य इसे देखकर अभय को मूर्ख बोलते और बोलते, भला इतने भी खुलकर अपने गुरु से कोई बात करता है क्या? लेकिन हमारे अभय बोलते, हाँ, मैं मूर्ख ही ठीक हूँ, तभी तो मेरे गुरु महाराज मेरे प्रति इतने कृपालु हैं। लेकिन हमारे भक्ति सिद्धांत सरस्वती बहुत स्ट्रिक्ट भी हैं। एक बार एक प्रवचन के बीच में एक बहुत ही धनी व्यक्ति अभय को बुलाकर बात कर रहे थे, तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती चिढ़ गए और गुस्से से बोले, तुमको क्या लगता है तुमने अपने डोनेशन से मुझे खरीद लिया है? और अभय की तरफ देखकर बोले कि अगर तुमको इतना ही पता है तो मेरे जगह पर आकर प्रवचन दे दो। हमारे भक्ति सिद्धांत सरस्वती इतने स्ट्रिक्ट थे कि ब्रिटिशर्स भी उनसे बात करने को डरते और वे इतने ज्ञानी थे कि उनको लिविंग एनसाइक्लोपीडिया बोला जाता। हमारे भक्ति सिद्धांत सरस्वती द लायन गुरु अर्थात स्नेह गुरु के नाम से विख्यात थे। हाँ, हमारे जिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती कहते हैं, भगवान को देखने की कोशिश मत करो,
कर्म इस तरह करो कि भगवान तुम्हें देखने आए। अभय को सुभाष चंद्र बोस के साथ अपने आध्यात्मिक गुरु को जानने का अवसर मिला था। सुभाष चंद्र बोस स्कॉटिश चर्च कॉलेज में अभय के साथी थे। बोस इस बात से चिंता होकर भक्ति सिद्धांत सरस्वती के पास आए थे कि वे धार्मिक जीवन के लिए युवकों की भर्ती कर रहे हैं। सुभाष चंद्र बोस भक्ति सिद्धांत सरस्वती से बोले, आपने कितने लोगों को पकड़ लिया है, वे राष्ट्र के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। तब भक्ति सिद्धांत सरस्वती बोले, हाँ, राष्ट्रीयता के प्रचार के लिए अत्यंत मजबूत लोगों की जरूरत है, लेकिन ये लोग तो बहुत कमजोर है। आप देख नहीं रहे ये कितने कमजोर हैं, इसलिए उन पर नजर मत डालिए और उन्हें कुछ खाने दे और हरे कृष्ण का कीर्तन करने दे। हमारे भक्ति सिद्धांत सरस्वती कहा करते थे, जब वह दिन आएगा हाई कोर्ट के जज कृष्ण के भक्त बन जाएंगे और अपने माथे पे वैष्णव तिलक लगाएंगे, तब वे मानेंगे कि कृष्ण भावनामृत के प्रचार का उद्देश्य सफल हो रहा है। और हमारे भक्ति सिद्धांत सरस्वती कहते हैं, मनुष्य का उद्देश्य इस भौतिक संसार को छोड़ के भगवान के धाम जाना है, क्योंकि भौतिक संसार भले मनुष्य के रहने योग्य नहीं है। हमारे शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती युवा अवस्था में बहुत बड़े ज्योतिषी रह चुके थे, फिर भी जब कोई शिष्य उनसे भविष्य के किसी चीज के बारे में पूछते तो उनका एक ही उत्तर होता, हाँ, श्री कृष्ण की इच्छा हुई तो ऐसा हो सकता है। और वे बंगाली में कहते, प्राण आछे यार से हेतु प्रचार, अर्थात जीवन प्रचार के लिए है, क्योंकि मरे हुए व्यक्ति प्रचार नहीं कर सकते। और हमारे अभय हमेशा अपने गुरु से एक ही प्रश्न पूछते, मैं आपकी सेवा कैसे करूं? परंतु हमारे प्रभुपाद अपने कारोबार को बढ़ाना चाहते थे। वे संन्यास लेकर भिक्षा मांगना नहीं चाहते थे। वे ये भी सोचते थे कि संन्यास लेने के बाद उनकी पत्नी और बच्चों का क्या होगा। इधर अभय पर कर्ज बढ़ता जा रहा था, यहाँ तक कि उन्हें अपने प्रयाग फार्मेसी को भी बंद करना पड़ा। एक दिन उन्होंने अपनी पत्नी को बताया कि हमारे धंधे में जो इतना बड़ा नुकसान हुआ है, उसमें श्री कृष्ण का कोई आयोजन मानना चाहिए। और अभय सोचने लगे कि उन्हें अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए उन्हें किसी बड़े शहर में जाकर कोई बड़ा सा धंधा आरंभ करना चाहिए। और वे अपने भाई के साथ बम्बई चले गए। बम्बई में उन्होंने ग्रांड रोड पर एक कमरा किराए से लिया और उसमें दवाएं बनाने के लिए एक निजी कारखाना स्थापित किए। उनका धंधा बहुत अच्छा चलने लगा था। एक दिन बम्बई में ही उनकी मुलाकात गौड़ीय मठ के भक्ति रक्षक श्रीधर महाराज और शारंग गोस्वामी से हुई। अभय ने उन्हें अपना सम्मानित गुरु भाई माना। वे भक्ति सिद्धांत सरस्वती की ओर से घर घर जाकर गौड़ीय मठ की बम्बई में शाखा खोलने के लिए एक सहायक ढूंढ रहे थे। अभय उनकी सहायता करना चाहते थे। अभय उनका परिचय कारोबारी से कराते और सन्यासी उनसे केंद्र के लिए अनुदान लेते। अभय को अपने परिवार की भी जिम्मेदारी थी और अपने गुरु भाई की सहायता करना भी उनका कर्तव्य था। और इसी बीच 25 फरवरी 1935 को अभय के गुरु महाराज भक्ति सिद्धांत सरस्वती का 62वां जन्मदिवस था। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती का जन्म दिवस जगन्नाथपुरी में बड़े धूमधाम के साथ मनाया जा रहा था। हमारे अभय ने भी मुंबई केंद्र में यह दिवस व्यास पूजा के रूप में मनाया, जहां भक्तों के बीच उन्होंने अंग्रेजी में एक भाषण दिया जो वैष्णव दर्शन के संबंध में था। अभय ने बताया कि उनके गुरु श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती व्यासदेव के प्रतिनिधि हैं। उन्होंने कहा, श्री कृष्ण ने दिव्य ज्ञान ब्रह्मा को दिया, ब्रह्मा से वह ज्ञान नारद को मिला, नारद से व्यास और व्यास से मध्व, और इसी ज्ञान को भक्ति सिद्धांत सरस्वती यथा परंपरा प्रस्तुत कर रहे थे, इसीलिए वे सच्चे गुरु थे। अभय ने अपने गुरु के चरण कमलों में एक कविता अर्पित की। वह कविता इस प्रकार है। Adore, adore ye all the happy day, bliss than heaven, sweeter than May. When he appeared at Puri, the holy place, my Lord and Master, his divine grace. O my Master, the evangelic angel, give us thy light, the light of thy candle. Struggle for existence, a human race, the only hope, his divine grace. Misled we are, all going astray. Save us, Lord, our fervent pray. Wander thy ways, to turn our face. Adore thy feet, your divine grace. Forgotten Krishna, we fallen souls, paying most heavy the illusion's toll.
darkness around all untrace, the only hope is divine grace. Message of service thou hast brought, a helpful life as Chaitanya wrote. Unknown to all, it's full of grace. That's your gift, your divine grace. Absolute is sentient, thou hast proved. Impersonal calamity, thou hast moved. This keeps us alive, a new and fresh. Worship thy feet, your divine grace. Had you not come, who had told the message of Krishna, forceful and bold? That's your right, you have the mess. Save me a fallen, your divine grace. The line of service as drawn by you is pleasing and healthy, like morning dew. The oldest of all, but in new dress, miracle done, your divine grace. by Abhay Charan Das. अभय को श्री व्यास पूजा अभिनंदन का वास्तविक गौरव उस समय मिला जब उनकी कविता श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती तक पहुंची और भक्ति सिद्धांत सरस्वती को कविता के एक पद से बहुत प्रसन्नता हुई, जहां अभय ने मायावादियों के विरुद्ध अपने आध्यात्मिक गुरु की शिक्षा का सारांश अभिव्यक्त किया था। और शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती के लिए यह एक संकेत था कि अभय अपने गुरुदेव की विचारधारा को कितनी अच्छी तरह जान गए थे। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने दी हार्मोनिस्ट पत्रिका के संपादक को आदेश दिया कि अभय जो कुछ लिखे उसे प्रकाशित किया जाए, और इस तरह अभय को अपने गुरु शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। अभय की आध्यात्मिक प्रगति तो बहुत अच्छी चल रही थी, परंतु नौकरी और व्यवसाय में उनको रुकावटें और व्यवधान आना शुरू हुआ। स्मिथ इंस्टीट्यूट के निरीक्षक और उसके लड़के के षड्यंत्र के कारण अभय की नौकरी गई और वे बेरोजगार हो गए। अभय को सिर्फ नौकरी और व्यवसाय में ही रुकावटें व्यवधान आना शुरू नहीं हुआ था, परंतु अपने घर पर उनकी पत्नी राधा रानी भी उनको आध्यात्मिक कार्य के लिए सहयोग नहीं करती थी। पहले तो राधा रानी ने दीक्षा लेने से मना कर दिया था, परंतु अब जब अभय अपने घर पर ही सत्संग रखते तो राधा रानी उनके कमरे में अकेले बैठकर चाय पीती थी। बम्बई में अपने साथी सन्यासी गुरु भाइयों के लिए अभय को ग्वालियर टैंक रोड पर एक 2 मंजिला इमारत किराए पर प्राप्त था, जो कि केंद्र के लिए उपयुक्त था। अभय ने किराए की व्यवस्था की और मकान की मरम्मत कर सन्यासियों को उसमें बसाया। अभय हर बार सोचते थे कि उनके आध्यात्मिक प्रयत्न तो सफल हो जाते, परंतु व्यावसायिक प्रयत्न में वो हमेशा विफल हो जाते। परंतु अभय अपने गुरु महाराज के आदेश को सब कुछ मानते थे। एक बार अभय ने श्रीमद् भागवतम के 28 पृष्ठ के 10वें स्कंद में एक श्लोक पढ़ा और वह अचंभित रह गए। और वो श्लोक है, यस्या अहम अनुग्रहामि हरिष्ये तद धनम शनैः ततो धनम तनंजस्य स्वजना दुख दुखितम। अर्थात श्री कृष्ण कहते हैं कि जब मेरी किसी पर विशेष कृपा होती है तो मैं उसकी भौतिक संपत्ति का हरण कर लेता हूँ। अभय को भी अपने बारे में कुछ ऐसा ही लगा। शील भक्ति सिद्धांत सरस्वती का 1 जनवरी 1939 को इस नश्वर संसार से तिरोधान हो गया। शिष्यों के प्रति उनके अंतिम शब्द थे, मेरा परामर्श है कि रूप और रघुनाथ गोस्वामी की शिक्षाओं का प्रसार पूरी शक्ति और सभी साधनों को लगाकर करो। हमारा अंतिम लक्ष्य श्री रूप गोस्वामी और श्री रघुनाथ गोस्वामी के चरण कमलों की रज बन जाना है। तुम लोगों को अपने आध्यात्मिक गुरु के निर्देशन में एक साथ मिलकर परम ज्ञान और परम भगवान की सेवा में कार्यरत होना चाहिए। इस भौतिक संसार में केवल भगवान की सेवा के निमित्त तुमको येन केन प्रकारेण बिना विवाद के सभी संकटों का सामना करते हुए अपना जीवन यापन करना चाहिए। सभी कठिनाई, आलोचनाओं और असुविधाओं के बावजूद परम भगवान की सेवा का काम मत छोड़ो। तुम इस निराश मत हो, क्योंकि संसार के अधिकतर लोग परम भगवान की सेवा नहीं करते।
इसलिए तुम सेवा करना बंद मत करो, यही तुम्हारा जीवन का परम लक्ष्य है। दिव्य भगवान के पवित्र नाम का श्रवण और कीर्तन हमेशा करना चाहिए। तुम हमेशा भगवान के दिव्य नाम का कीर्तन एक वृक्ष के धैर्य और सहिष्णुता तथा एक तिनके की विनम्रता की भांति करो। तुम लोगों में बहुत से योग्य एवं सक्षम कार्यकर्ता है, हमें और किसी चीज़ की अभिलाषा नहीं है। ये शिक्षा सिर्फ उनके लिए नहीं थी जो उस समय वहाँ कमरे में मौजूद थे, ये सभी के लिए है कि हम हमारे प्रभुपाद के गुरु महाराज श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती के शिक्षाओं का पालन करें और अपना जीवन कृष्णमय बनाएं। हमेशा महामंत्र का जाप करें, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।